जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यहूदी धर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहूदी धर्म जिसके अंदर तीन प्रमुख धर्म आते हैं, उन तीनों प्रमुख धर्मों को हम खत्म कर देंगे। उसके बाद यहूदी धर्म भी खत्म, ज़्यादा बड़ा है नहीं है। देखिए, जो यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म कहता है कि इस दुनिया में सबसे पहले जो इंसान आए थे, यानी सबसे पहले आदम आए थे। आदम, सबसे पहले आदम आए थे। आदम के बाद ईव आए थे। ईव, अच्छा, इसके बाद यानी ये लोग पैगंबर हैं। ये आदम, ईव, इनको इंसान पैगंबर कहा जाएगा इन्हें। देखिए, पैगंबर वो होते हैं जो ईश्वर का फरमान लाकर लोगों तक बांटते हैं। ईश्वर का फरमान लाकर लोगों तक बांटते हैं, वो होते पैगंबर। अच्छा, इसके बाद 1.25 लाख पैगंबर आए, 1.25 लाख। अच्छा, इसके बाद आए थे हजरत मूसा। हजरत मूसा ने ही स्थापना करी यहूदी धर्म की। ये मत समझिएगा कि ये जो यहूदी धर्म है ये हजरत मूसा ने बनाया है। यहूदी धर्म के अंदर 3 धर्म आते हैं, यहूदी धर्म और उसके बाद ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, आपको आगे बताएंगे। इन 3 धर्म, ये 3 धर्म आते हैं यहूदी धर्म के अंदर। और उस यहूदी धर्म के अंदर जो धर्म आता है, मानी जो मेन यहूदी धर्म है उसके अंदर जो धर्म आता है उसमें भी एक धर्म है, इसका नाम है यहूदी धर्म। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो हजरत मूसा आए। हजरत मूसा के बाद कुछ जो थोड़े पैगंबर आए, उसके बाद हजरत ईसा आए, उसके बाद फिर थोड़े बहुत पैगंबर आए और आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, जिन्हें आखिरी पैगंबर माना जाता है। अब इसके बाद ना तो कोई पैगंबर आया था ना ही आएगा, ऐसा मुस्लिम धर्म मानता है। अब ये लोग कहते हैं कि अब सीधे कयामत आएगी, अब कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। अच्छा, हजरत मूसा जो थे, हजरत मूसा को मानने वाले कहलाए यहूदी धर्म। हजरत मूसा को कहलाने वाला, जो हजरत मूसा को मानने वाले कहलाए यहूदी धर्म, और वहीं पर हजरत ईसा को ईसाई धर्म, पैगंबर मोहम्मद साहब को मुस्लिम धर्म। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, पैगंबर मोहम्मद साहब। देखिए जो हजरत मूसा है, हजरत मूसा को अंग्रेजी में जोसेफ कहा जाता है। जोसेफ। हजरत ईसा को जीसस क्राइस्ट, हजरत मोहम्मद साहब को, पैगंबर मोहम्मद साहब को हजरत मोहम्मद साहब, हाँ, पैगंबर मोहम्मद साहब को अंग्रेजी में पैगंबर मोहम्मद साहब ही कहा जाता है, हजरत मोहम्मद साहब। तो ये 3 धर्म थे जो कि यहूदी धर्म के अंदर आते हैं। अब इनको एक एक करके सारे धर्म डिटेल से देख लेते हैं। और आप ये मत समझिएगा कि सारे धर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत अंतर है तीनों धर्मों में। आपको एक छोटा सा अंतर बता देते हैं। कपड़ा पहनने में, जब ये लोग भगवान को ये पूजा करते हैं, पूजा तो फिलहाल नहीं कहेंगे, अब जैसे कि मुस्लिम धर्म में है वो लोग नमाज पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से अलग अलग सबके ग्रंथ हैं, अलग अलग सब लोग टोपी पहनते हैं। जैसे कि अगर हम यहूदी धर्म की बात करें, उनकी टोपी पे सितार बना होगा। ईसाई धर्म की बात करें, प्लस का साइन बना होगा। मुस्लिम धर्म की बात करें, उसमें चांद तारा बना होता है। तो बहुत डिफरेंस है, इनकी किताबों में डिफरेंस है, वो सब आगे देखेंगे। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। फिर चलिए अब हम पहले यहूदी धर्म को देख लेते हैं। देखिए, जो यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म को जिन्होंने स्थापना करी थी वो थे मूसा, हजरत मूसा। लेकिन अगर इन्हें अंग्रेजी में कहा जाए तो कहेंगे जोसेफ। कुछ लोग जोसेफ कहते हैं, भाई जो क्रिश्चियंस है वो जोसेफ कहते हैं क्योंकि उनकी भाषा अंग्रेजी है। तो ये जो हजरत मूसा है, इन्हें अब्राहम भी कहा जाता है, और जिस कारण इस धर्म को इब्राहिमी रिलीजन भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद उत्पत्ति, इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन में हुई थी, और अभी इस वक्त सबसे ज्यादा यहूदी, यानी एकमात्र यहूदियों का देश है इजराइल। इजराइल, बाकी यहूदी इधर उधर थोड़ा बहुत एक आधे होंगे, उनसे क्या मतलब, जहाँ पे ज्यादा मात्रा हो वहां पे हमें मेन ध्यान दे रहे हैं ना। तो इजराइल में सबसे ज्यादा मात्रा यहूदियों की है, और इजराइल में ही है केवल। और आप कहीं भी जाएंगे यहूदी कहीं एक आधा मिल जाए, और ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। अभी तो फिलहाल अभी तो मार चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच। लेकिन अब फिलिस्तीन, इजराइल सोचिए दाना इलायची बराबर देश है,
और उस दाना इलायची बराबर देश में आपस में पास में सजावट के लिए फूल पत्ती एकदम फुचुर फुचुर कर दिया गया फिलिस्तीन को। अब उतना भी पूरा साफ हो जाएगा। इतनी मैंने कहा आखिरी लड़ाई होगी ये गाजा के साथ हमारी। अब भाई फिलिस्तीन जाने, फिलिस्तीन काम जाने। अब आप ये सोच लीजिए इजराइल इलायची दाना बराबर देश है। अरे नट वोल्ट होता है, इतना बड़ा देश है, पूरे मैप में दिखता नहीं सही से वो। अब उसने पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करके रखा है। सऊदी अरेबिया उसका इनटू 50 होगा, सोच लीजिए अब आप। कारण क्या है? ये इजराइल वाले मजबूत नहीं है, मिडिल ईस्ट कमजोर है। अभी थोड़ा इधर बढ़े, पाकिस्तान हरा सकता है इसे। पाकिस्तान हरा सकता है आसानी से, भाई टूटा तो भारत से ही है, तो लक्षण तो कुछ ना कुछ आएंगे। तो इतना बड़ा देश है पाकिस्तान, उसके मुकाबले बड़ा भी है और ताकतवर भी है। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यहूदी इजराइल के बाद इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो है तौरा है एक, और ओल्ड टेस्टामेंट या फिर इसे मूसा संहिता भी कहते हैं। तो ये दो पुस्तकें हैं, तौरा और ओल्ड टेस्टामेंट या फिर जिसे मूसा संहिता भी कहते हैं। इनके जो धार्मिक स्थल है उसे हम सिनेगार कहते हैं। जैसे कि हर धर्म का ही धार्मिक स्थल होता है, जैसे कि हिंदू धर्म का ले लेते हैं टेम्पल मंदिर, मुस्लिम का ले लें तो मस्जिद में, अगर हम ईसाइयों का ले लें तो चर्च जाते हैं वो लोग। उसी तरह ये लोग सिनेगार जाते हैं। इनके जो धार्मिक स्थल है उसे सिनेगार कहते हैं। तो आपको तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम ईसाई धर्म के बारे में देखते हैं। देखिए, ईसाई धर्म के संस्थापक हम आपको बता चुके हैं, ईसा मसीह थे। इन्हें जीसस भी कहा जाता है, इनकी भाषा क्योंकि अंग्रेजी है तो ये लोग ईसा मसीह को जीसस कहते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नाम के स्थान पर हुआ था इनका जन्म। अच्छा, इनके जो पिता थे वो जोसेफ थे, इनकी माता मेरी, और इनके प्रमुख दो शिष्य थे वो एंड्रूज एवं पीटर। जिनको ये सबसे ज्यादा मानते थे वो एंड्रूज एवं पीटर थे। अच्छा, ये इनका व्यक्तिगत जीवन हो गया। अच्छा, अब थोड़ा इनके व्यक्तिगत जीवन थोड़ा हटके देखते हैं। देखिए, इनके एक शिष्य थे सेंट टॉमस। वो भारत आए थे, केरला में उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। केरला आए थे वो। और इनके जो प्रमुख होते हैं, यानी जैसे हिंदू धर्म में प्रमुख जो हैं वो शंकराचार्य हैं, और अगर मुस्लिम धर्म में मौलवी। उसी तरीके से इनमें जो प्रमुख हैं वो हैं पोप। और इस समय के जो पोप हैं वो अर्जेंटीना में रहते थे, और क्योंकि पोप बन गए हैं तो उनको इटली में वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी एक देश है। इटली जो है, समझिए ये इटली है। इटली पे यहाँ पे एकदम इलायची दाना बराबर सुई रख, अगर आपके पास बड़ा वाला मैप है उस पर अगर आप सुई रखेंगे तब जाके वेटिकन सिटी आएगा। बहुत छोटा वेटिकन सिटी है। तो वेटिकन सिटी, और ये सबसे छोटा देश भी है। जो इटली वाले हैं, इटली में ईसाई धर्म सबसे ज्यादा जो है लोग हैं इटली में ईसाई धर्म को मानते हैं। अच्छा, अब आप ये सोचिए कि इटली में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, और जो ये पोप है, पोप जो जब ईसाई धर्म में पोप बनाए जाते हैं तो वो उन्हें इटली में रखा जाता है, इटली में पहले रखा जाता था। अब अच्छा, ये लोगों ने सोचा, वहां के लोगों ने, कि जो पोप है वो हमारे लिए एक, मतलब समझिए हमारा सब कुछ है। फिर अगर हम इटली में उन्हें रखेंगे और शासन कोई दूसरा कर रहा है, और उन्हें एक तरीके से कह सकते हैं उन्हें बंधीज टाइप का वो कहलाएगा। यानी कि वो चाहते थे कि हम देश के ऊपर अपने गुरु को दर्जा दें, पोप को दर्जा दें। तो उन्होंने क्या किया कि भाई पोप एक धार्मिक काम के लिए तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि वो इटली पूरा उनको प्रधानमंत्री बना दे। वो भाई धार्मिक काम है, वो देश नहीं संभाल पाएंगे। देश संभालने के एक्सपीरियंस चाहिए और नॉलेज भी होनी चाहिए। फिलहाल नॉलेज तो है उनके पास, लेकिन एक्सपीरियंस, दिमाग खराब हो जाएगा उससे। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा इलायची दाना बराबर एक देश बना दिया अपने देश में, वेटिकन सिटी। उसमें उनको रख दिया गया, ज्यादा बड़ा नहीं, अगर आप पैदल जाएंगे तो पैदल पार कर जाएंगे। उसमें उनको वो रख दिया गया, और उसमें टोटल उन्हीं का शासन चलता है, पोप फ्रांसिस का। अच्छा, ये जो पोप फ्रांसिस है, ये नाम है इनका, पोप लगा दिया गया क्योंकि भाई
जो प्रमुख बन गए हैं, और ये अर्जेंटीना के पहले थे, अब आ गए हैं इटली के वेटिकन सिटी में। इनका जो कार्यालय है वो पोपेसी कहलाता है, जहाँ पे ये सारे काम हम करते हैं धर्म से संबंधित। और इनकी जो ईसा मसीह हैं, इनकी जब एक बार एक राजा थे, उन्होंने इनको पत्थर के अंदर चुनवा दिया था। उसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, यानी उस दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, गुड फ्राइडे कहा जाता है। गुड फ्राइडे केवल कहा जाता है, अच्छा फ्राइडे मतलब हैप्पी गुड फ्राइडे आप किसी को मत कहिएगा। गुड फ्राइडे केवल एक नाम है गुड फ्राइडे। जैसे कि अगर किसी हम गधे को नाम दे दें इंटेलिजेंट गधा, एकदम आइंस्टाइन गधा, तो आइंस्टाइन गधा हो थोड़ी ना जाएगा वो। तो उसी तरीके से गुड फ्राइडे एक नाम है। कोई उनके लिए ये गुड फ्राइडे कोई उनके लिए बहुत अच्छा दिन नहीं होता है, बहुत बेकार दिन होता है, उनके लिए एक शोक का दिन होता है गुड फ्राइडे। अच्छा, 3 दिन के बाद वो पत्थर टूट गया और उनका पुनर्जन्म इसे कहा जाता है ईस्टर फ्राइडे। ईस्टर फ्राइडे इसे कहा जाता है पुनर्जन्म। अब आप ये सोचिए, ईसा मसीह इतने दयालु थे कि जिस राजा ने उन्हें चुनवा दिया, जिन लोगों ने उन्हें चुना, उसके बावजूद भी उन्होंने उनके सबके लिए प्रार्थना करी कि ये मानव है, इनसे कुछ गलतियां हो गई हैं, इन्हें क्षमा करें और इन्हें एक सत्य रास्ता दिखाएं। मतलब इतने ये अहिंसावादक थे, आप समझ नहीं सकते। तो आपको ये ईसाई धर्म समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। फिर हम इस्लाम धर्म, अब हम इस्लाम धर्म को देखते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब हैं और इनकी जो भाषा है वो उर्दू है, आप जानते होंगे, कॉमन है। और इनका जन्म 570 BCE में मक्का में हुआ था। मक्का ये सऊदी अरेबिया में है। अगर आप वर्ल्ड मैप की क्लास देखेंगे, वर्ल्ड मैप देखेंगे, तो उसमें आपको सऊदी अरेबिया में मक्का मिलेगा, उसके नीचे ही मदीना है सॉरी उसके ऊपर मदीना है। इन्हें ज्ञान प्राप्ति 610 BCE में, सॉरी BC बिफोर कॉमन ईरा, नहीं कॉमन ईरा, ईस्वी 610 BC में मक्का में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद इनके जो पिता थे वो अब्दुल्ला थे, माता अमीना, पत्नी खदीजा, पुत्री फातिमा। अच्छा, ये इनका अब जो अपना जीवन हो गया। अब हम थोड़ा हट के देखते हैं। इन्होंने मक्का से मदीना की एक यात्रा तय करी और ये यात्रा बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। देखिए, अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने मक्का से मदीना की एक यात्रा तय करी। उसके बीच ये जब रुके, मतलब जब भैया ये थोड़ा लगातार चलते ही रहेंगे, तो भी थोड़ा आराम करने के रुके, इनकी सब लोग रुके, तो वहां पर ही इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। अच्छा, अब इनकी जब 632 BC में उस समय आकस्मिक मृत्यु हो गई। अब उसके बाद वहाँ भाई ये इस्लाम संभालेगा कौन, ये बात उठी। और इन्होंने मृत्यु से पहले जो अली हैं, अली का इश्तिहार उठाकर कह दिया कि जो लोग मुझे मानते हैं वो अली को भी माने, जो लोग मुझे जो मानते हैं वही अली को भी माने। तो अब जब ऐसी बात हो गई, उनकी जब मृत्यु हो गई, तो उन्होंने सब कुछ लोगों ने कहा कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने जब ऐसा कहा कि मुझे माने अली को भी माने, तो वो अली को अपना उत्तराधिकारी बना कर गए हैं इस तरीके से। और कुछ लोग कहते नहीं, उत्तराधिकारी नहीं बनाया। तो जो कुछ लोग थे वो तो अली को मानने लगे और कुछ लोग थे वो अबू बकर सिद्दीकी को मानने लगे। अबू बकर सिद्दीकी, उसमें जो उनकी पूरी ग्रुप था, सबसे बुजुर्ग आदमी थे अबू बकर सिद्दीकी। तो अबू बकर सिद्दीकी को मानने वाले कहलाए सुन्नी और ये अली को मानने वाले कहलाए शिया। आप सुन्नी शिया में कैसे समझ सकते हैं? देखिए, अबू बकर सिद्दीकी बुजुर्ग थे, जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है कानून काम करना बंद कर देता। सुन्नी बुजुर्ग अबू बकर सिद्दीकी, याद हो गया। तो अच्छा, ये पूरी यात्रा खत्म हो गई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? जो 632 में इनकी मृत्यु हो गई, वो बता चुके हैं। अली शिया कहलाए, अबू बकर सिद्दीकी अली सुन्नी कहलाए। अच्छा, इसके बाद ये जो अली थे, अली की भी आकस्मिक मृत्यु हो गई 661 BC में। इनके जो पुत्र थे हुसैन अली, हुसैन ने बाद में भाई जितना इस्लाम धर्म हुसैन ने संभाला, ये शिया वाला। तो एक बार एक शासक थे, राजा थे, वो मक्का और मदीना पर कब्जा करने के लिए
आए और उन्होंने सोचा अगर हम जब तक हुसैन को मारेंगे तब तक हम मक्का मदीना पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। हुसैन को मार दिया यानी कि इस्लाम धर्म कमज़ोर पड़ गया। तो इन्होंने हुसैन को ढूंढा, लेकिन हुसैन नहीं चाहते थे कि एक धार्मिक स्थल, जो हमारा धार्मिक स्थल है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का खून खराबा हो। तो ये ईरान के करबला में आ गए और वहाँ पर उस राजा के सिपाहियों ने घेर लिया और इन्हें मार दिया। और इसे ही रमज़ान का त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, ये जो शिया और सुन्नी, इन दोनों के मनाने का तरीका बहुत अलग है। अगर बहुत डिफरेंस दोनों में, जैसे सुन्नी है, सुन्नी अबू बकर सिद्दीकी वाले, ये शिया अली वाले अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो वो ऐसे करके पढ़ेंगे, और अगर वही जो सुन्नी वाले हैं वो हाथ ऐसे बांध के पढ़ेंगे। शिया वाले जो है वो कब्र पर नमाज नहीं पढ़ते, सुन्नी वाले पढ़ते हैं। सॉरी, सुन्नी वाले नहीं पढ़ते, शिया वाले पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जो रमजान का त्योहार होता है, शिया वाले क्या करते हैं, को डालेंगे अपने आप को चोट पहुंचाएंगे, रोएंगे, गाएंगे और खून मतलब बहुत मतलब कहीं ब्लेड से मारेंगे, कहीं कुछ मारेंगे, तो अपने आप को दर्द देते हैं। वहीं पर सुन्नी वाले इसे एक मतलब हुसैन अली को याद करते हैं और एक शांति से त्योहार मनाते हैं। तो फिलहाल हुसैन को 680 BC में मार दिया गया। BC में मार दिया गया ईरान के करबला में। इनकी प्रमुख पुस्तक कुरान है और इनके जो प्रमुख होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, ईसाई धर्म में पोप और मुस्लिम में शंकराचार्य, इस्लाम धर्म में खलीफा प्रमुख होते हैं। 1924 तक ये पद रहा था। 1925 में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इस पद को टोटली खत्म कर दिया। तो आपको इस्लाम धर्म टोटली समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे तो फिलहाल अब कुछ बचा ही नहीं, तो अब फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तो फिलहाल ये सब खत्म, पूरा धर्म खत्म। अब शुरू करेंगे हम राज्य महाजनपद। तो फिलहाल जय हिंद, जय भारत।